आई वॉज लिटरली दैट गर्ल जो रूम के कॉर्नर में खड़ी रहती, सबसे ज़्यादा शाय, सबसे ज़्यादा क्वाइट, नो फ्रेंड्स, नथिंग। एंड फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ कि भाई मैं कोई स्ट्रेंजर को पास जाके कमेंट पास करेगी, वाओ डियर योर आउटफिट इज स्लेइंग, योर शूज आर नाइस, ऐसा बोल के मैं कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकती हूँ। मैं इतनी ज़्यादा इनसिक्योर थी अबाउट माई लुक्स एंड माई बॉडी, एंड लुक एट मी राइट नाउ, very confident and a beautiful woman sitting in front of the screen and recording every conversation that she has for her life. I'm very, very proud of myself. I am confident of who I am. And honestly, that's fucking hot. Trust me, अगर मैं जो इतना ज़्यादा shy, quiet, under confident, ashamed of her looks and body, इतना बड़ा transformation कर सकती हूँ, तो my dear, trust me, you can do that as well. मैं पहले लोगों के पीछे भागती थी and I was desperate for validation. Now I can go anywhere in the world all by myself. And this is because I have mastered the art of detachment. And listen, let me be very clear about one thing. If you're constantly judging yourself 24/7 and saying stuff like कि भाई ये cringe है, ये कैसा लगेगा, लोग क्या कहेंगे, ये तो embarrassing लग रहा है, मैं ये नहीं कर सकती, awkward हो जाऊंगी मैं बहुत ज़्यादा, public में मैं बोल नहीं सकती, why? Because मेरे हाथ shiver करते हैं and everything. Then my dear, अगर यही चीज़ रहेगी ना, तो confidence कभी नहीं आएगा तुम लोगों की life में. Hello everyone and welcome back to my channel once again. Today's video is super important because today I'm going to share 4 real confidence tips that you can start implementing from today itself and become the upgraded version that you have always dreamed of. Before that, you can check out my previous video of how to validate your self-worth, and the link is already mentioned in the description. Confidence tip number 1, affirmations. सब कहते हैं कि डू अफर्मेशंस एक्चुअली वर्क? मिरर के सामने 2 घंटे खड़े रह के बोलने का कि भाई आई एम कॉन्फिडेंट बोलने से कॉन्फिडेंट नहीं बढ़ जाएगा तुम्हारा। अफर्मेशंस का काम है कि तुम्हारे नेगेटिव सेल्फ टॉक को रिवर्स करना। ये ओवरनाइट कॉन्फिडेंस तुम्हारा नहीं बढ़ाएगा। अफर्मेशन सिर्फ इतना मेक श्योर करे कि भाई तुम्हारे पास जितना कॉन्फिडेंस बचा है वो कम ना हो। अफर्मेशंस इक्वल्स टू सेल्फ एम्पावरमेंट, बिकॉज जो तुम्हारे थॉट्स होते हैं वही तुम्हारी एक्चुअल रियलिटी बन जाते हैं। अगर तुम लोग डेली ये अपने आप को बोले कि आई एम नॉट ब्यूटीफुल, आई एम नॉट वर्थी, आई एम नॉट अट्रैक्टिव, आई कैन नॉट डू दिस, आई कैन नॉट डू दैट, वही चीज़ तुम्हारी एग्जिस्टेंस में एग्जिस्ट करेगी। एंड अगर तुम्हें कॉन्फिडेंट बनना है तो यू हैव टू अफर्म कि भाई आई एम कॉन्फिडेंट, ऐसा बोल बोल के वो चीज़ को एग्जिस्टेंस में लेके आओ। डिजिटल एज ने कंपैरिजन को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है। अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, परफेक्ट लाइटनिंग, सर्जरीज, फिल्टर्स एंड व्हाट नॉट, ये सबको बेस लाइन ट्रीट किया जाता है। हर स्क्रोल पे तुम्हें लगता है कि आई एम नॉट एनफ, नॉट बिकॉज इट्स ट्रू, बट तुम्हारा दिमाग कॉन्स्टेंट कंपैरिजन पे ट्रेन हो चुका है। एंड फिर धीरे धीरे सेल्फ हेट बिल्ड हो जाता है विदाउट परमिशन, विदाउट वार्निंग। सेल्फ हेट हमारी गलती नहीं है। हम ऐसी जनरेशन में बड़े हुए हैं जहाँ पे हर सेकंड पे, हर मिनट पे कोई और ज़्यादा सुंदर, और ज़्यादा सक्सेसफुल, और ज़्यादा पुट टुगेदर वर्जन हमारे सामने आ जाता है, और उन्हें देख के हमें ऐसा लग जाता है कि भाई वी आर नॉट इनफ। तुम अपनी बॉडी को जज करना स्टार्ट कर देते हो। तुम्हारी स्किन, तुम्हारे फीचर्स, तुम्हारी लाइफ टाइमलाइन, ये सब लेट लगने लगता है तुम लोगों को। एंड इसमें तुम्हारी गलती है ही नहीं, बिकॉज सिस्टम ही ऐसा बिल्ड किया गया है कि बस तुम लोग अपने आप को कंपेयर करो, ऑनलाइन क्या दिख रहा है, एंड यू कीप स्क्रोलिंग एंड दिस लुक नेवर एंड्स। इसीलिए मैंने अपना ऑनलाइन कंजम्पशन चेंज किया, विच यू हैव टू डू एज वेल। रियल लोगों को फॉलो किया, ब्राउन इंडियन वुमेन, एथनिक फीचर्स, नो सर्जरीज, नो परफेक्शन, नथिंग, एंड आई फेल इन लव विथ माई कल्चर, माई स्किन, माई फीचर्स एंड वॉट नॉट। सेलिब्रिटीज को अनफॉलो किया, रियल लोगों को फॉलो किया, रियल क्रिएटर्स, बिकॉज अब मैं अपना सोशल मीडिया ओपन करती हूँ तो कंपैरिजन नहीं, लर्निंग मिलती है मुझे, विच यू हैव टू इम्प्लीमेंट इन योर सेल्फ इफ यू वॉन्ट टू गेन द कॉन्फिडेंस दैट आई हैव बिल्ट विद इन माई सेल्फ। टिप नंबर 2, फेक इट टिल यू मेक इट, द एक्सटर्नल कॉन्फिडेंस। एक्सटर्नल कॉन्फिडेंस बनाना ऑनेस्टली ईजी होता है कंपेयर टू एवरीथिंग एल्स इन द लाइफ। इट्स जस्ट फेक इट टिल यू मेक इट एनर्जी। Before someone comes to me and say that's unhealthy, relax babes, it actually works. And honestly speaking, I'm a huge fan of faking it. And no, I'm not saying कि भाई do fake talks, brag about things that you don't have, say I have this, I have that. No my dear,
व्हेन आई से फेक इट टिल यू मेक इट, व्हाट आई एक्चुअली मीन इज कि भाई फेक कॉन्फिडेंस दिखाओ। फेक कॉन्फिडेंस दिखाओ जब तक वो कॉन्फिडेंस तुम्हारा नेचुरल सेल्फ बन नहीं जाता है। उतना गंदा फेक कॉन्फिडेंस दिखाओ ना कि लोगों को एक्चुअली लगने लगे कि भाई ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, इससे 2 फीट दूर रहो। आई विल ऑलवेज टेल यू दिस, गिव ऑडिशन टू योर ड्रीम सेल्फ। सोचो कि जो तुम्हारा ड्रीम सेल्फ है, तुम्हारा ड्रीम वर्जन है, वो कैसे वॉक करेगा, वो कैसे टॉक करेगा, वो कैसे बैठेगा, वो कैसे खाएगा, वो कैसा होगा। एंड जस्ट इम्प्लीमेंट दैट इन योर करंट सेल्फ कि भाई वो अगर वैसे वॉक कर सकती है, वो इतना कॉन्फिडेंटली वॉक कर सकती है, शी कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ 500 पीपल, तो मैं भी कर सकती हूँ। एंड जस्ट सोचो कि भाई वो ऐसा कर सकती तो मैं क्यों नहीं, मैं भी करूंगी। अगर तुम्हारा ये मैं भी करूंगी वाला फेज स्टार्ट हो गया ना, देन ट्रस्ट मी डियर, तुम इतने 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 ज्यादा डेंजरसली कॉन्फिडेंट बन जाओगे ना, किसी की मजाल नहीं है कि भाई तुम्हारा वो कॉन्फिडेंस, वो लेवल का कॉन्फिडेंस तोड़ के दिखाए। बिकॉज यू नो कि भाई आई एम कॉन्फिडेंट एंड मैं ये बोल सकती हूँ। अगर तुम लोगों को किसी फाइट में जीतना है, तुम लोग सही हो, तुम लोगों को पता है सही हो, एंड तुम अकेले ये साइड खड़े हो एंड 50 लोग वो साइड खड़े कि नहीं भाई तू गलत है, फिर भी तुम लोगों के अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं भाई मैं सही हूं, मैं बोल रही हूँ, दैट मीन्स ये सही है। एंड इवन इफ यू वॉन्टेड टू विन अ फाइट, ओ गॉड मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, बट स्टिल अगर तुम लोगों को कोई भी फाइट ऐसे जीतनी हो जिसमें तुम लोगों को लगे कि भाई मैं सही हूँ, देन यू हैव टू बी वेरी 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 कॉन्फिडेंट। यस, एक्सटर्नल कॉन्फिडेंस काम करता है। आई कांटेक्ट रखो, पोस्चर सही रखो, फोन से चिपके मत रहो एज इफ वहीं से ऑक्सीजन आ रही हो तुम लोगों को। अपना बॉडी पोस्चर स्ट्रेट रखो, इससे तुम लोगों को प्रूफ कर दोगे, तुम लोगों को गैसलाइट करोगे कि भाई हाँ मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। फिर भले ना तुम लोग अंदर से इनसिक्योर हो, इंट्रोवर्ट हो, इट वोंट मैटर अनलेस एंड अनटिल तुम बाहर से ऐसा दिखा कि भाई तुम लोग कॉन्फिडेंट हो। एंड दैट इज व्हाट आई हैव डन टू माय लाइफ। मैं अंदर से बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हूँ, बहुत इनसिक्योर हूँ, आज भी मैं इनसिक्योर हूँ कुछ कुछ चीजों को लेके, सिर्फ मैं बाहर बताती नहीं हूँ। एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू डू माय गर्ल्स। एक्सटर्नल कॉन्फिडेंस का काम यही है कि पहले लोगों को नहीं, तुम्हारे दिमाग को ट्रिक करना है। तुम एक्ट करते हो कॉन्फिडेंस, तुम बिहेव करते हो कॉन्फिडेंट, एंड एक दिन बिना नोटिस किए तुम ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ ही जाता है। एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। तुम्हें एक्ट करना है, बस तुम्हें एक्ट ही करते रहना है, और एक दिन तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम लोग इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे ना, अनबिलीवेबल, डेंजरसली कॉन्फिडेंट हो जाओगे माय लेडीज। इससे रिलेटेड है हमारा टिप नंबर 3, द इंटरनल कॉन्फिडेंस, द काइंड दैट डजंट वैनिश द मोमेंट यू आर अलोन इन योर रूम। हाँ, एक्सटर्नल कॉन्फिडेंस काम करता है, बट जब तुम घर आते हो, अकेले बैठते हो अपने इनर वॉइस के साथ, तब क्या, तब तो वो वैनिश हो जाता है। इंटरनल कॉन्फिडेंस का मतलब है यू आर कॉन्फिडेंट इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग यू, नो वन इज देयर टू वैलिडेट यू, नो वन इज देयर टू क्लैप फॉर यू, एंड हमें वही बिल्ड करना है। इंटरनल कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा रूल है स्टॉप सीकिंग अप्रूवल। इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट करना है, स्टोरी डालनी है, ग्रुप चैट में भेजना बंद कर दो माय लव। ठीक है, पूछना बंद कर दो कि भाई कैसा है, अच्छा है, स्टोरी डालू, कौन सा सॉन्ग रखूं, अच्छा लगेगा, डिलीट कर दूं क्या। गॉड बाय गर्ल्स, ये सब करना बंद कर दो। यू डू दिस बिकॉज यू वांट वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स। अगर तुम लोगों को वो चीज, वो फोटो तुम लोगों को अच्छा लग रहा है, बस दैट्स इट, इट्स एनफ। किसी और का अच्छा लगे ना अच्छा लगे उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, तुम लोगों को अच्छा लग रहा है वो बहुत हो गया। अपने ओपिनियन पे ट्रस्ट करो। तुम्हारा ओपिनियन कोई ट्रायल वर्जन नहीं है, वो तुम्हारा है, एंड यू नो योरसेल्फ बेटर देन एनीवन एल्स नोज यू। हर चीज पे सेकंड ओपिनियन मांगना बंद करो, बिकॉज जिस दिन तुम लोग वो स्टार्ट कर देते हो ना, तुम अपने आप को ये ट्रस्ट दिलाते हो कि भाई मेरा जो ओपिनियन है वो वैलिड नहीं है, वो ये बोलेगा तो वही सच है, नहीं नहीं ये वैसा बोलेगी तो ये सच रहेगा, अच्छा ये ऐसा रहेगा, इसको पसंद है तो शायद तक मुझे भी पसंद आएगा। नो माय डियर, यू शुड स्टार्ट ट्रस्टिंग योर ओन सेल्फ, बिकॉज यू नो हु यू आर एंड यू नो व्हाट यू लाइक। तुम्हें जो पसंद है वो किसी और को पसंद नहीं होगा, ऐसा हो सकता है, एंड इट्स बेटर
टू लव योर ओन सेल्फ। हर चीज़ पे सेकंड ओपिनियन मांगना बंद कर दो, बिकॉज व्हेन यू डू दैट यू आर टेलिंग योर इनर सेल्फ कि भाई मेरा ओपिनियन वर्थी नहीं है, आई एम नॉट वर्थी टू टेक डिसीजंस एंड आई डोंट इवन नो कि मुझे क्या चाहिए। एंड व्हेन यू डू दिस यू आर टेलिंग योर सबकॉन्शियस माइंड कि भाई आई एम नॉट अ पर्सन टू बी ट्रस्टेड एंड दैट्स नॉट व्हाट वी वांट, राइट? और यही चीज़ स्लोली साइलेंटली डेली बेसिस पे तुम्हारे इनर सेल्फ को मार देगा अंदर ही अंदर। सो इट्स बेटर टू नॉट आस्क एनीवन एल्स कि भाई हाउस दिस हाउस दैट, मेरे पे ये कैसा लगेगा, ये फोटो कैसी है। इट्स बेटर कि अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है बस दैट्स इट, बहुत हो गया। एंड अगर जिस दिन तुम लोगों ने ये करना स्टार्ट कर दिया ना माय लेडीज, तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऐसे ऊपर जाएगा। कॉन्फिडेंस स्टेप नंबर 4, बिल्ड अ पोर्टफोलियो ऑफ प्रूफ। सिर्फ अफर्मेशंस पे मत टिके रहो। आई एम कॉन्फिडेंट बोलने से कॉन्फिडेंट ओवरनाइट नहीं आ जाएगा। तुम्हें अपने ब्रेन को बिलीव करवाना पड़ेगा कि भाई हाँ ये चीज हुई है और मैंने ये चीज पास आउट की है, इसलिए मुझे ये इतना कॉन्फिडेंस आ गया है। अनलेस एंड अनटिल तुम अपने ब्रेन को ये प्रूफ नहीं करोगे कि भाई मैंने ये चीज की है एंड मैंने ये फियर ओवरकम किया है, तुम्हारा ब्रेन बिलीव ही नहीं करेगा दैट यू आर कॉन्फिडेंट। डेली बेसिस पे आई एम कॉन्फिडेंट बोलोगे, एक टाइम के लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आ भी जाएगा, बट उसके बाद क्या? उसके बाद तुम्हें अपने ब्रेन को प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि भाई हाँ मैंने ये फियर मेरा ओवरकम किया एंड हियर्स द प्रूफ। ऐसे दिखाना पड़ेगा, तो ही वो कॉन्फिडेंट, तो ही वो समझेगा। ट्रीट योर ब्रेन लाइक अ चाइल्ड। उसको एक एक चीजें बताओ कि भाई देखो मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। एंड जिस दिन तुम्हारा ब्रेन ने ये चीज एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया कि भाई हाँ इसने ये चीज किया, अब मैं ये चीज कभी भी कर सकती हूँ कैसे भी, बस खत्म हो गया तुम्हारा खेल। यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट। तुम्हारा ब्रेन किसी वो चीज को दूसरी बार करने से फियर नहीं करेगा। तुम्हारा जो सेल्फ डाउट है ना कि तुम ये नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती, उसके अगेंस्ट तुम लोगों को प्रूफ चाहिए। एक ऐसा प्रूफ जिसमें तुम लोग प्रूव करो कि हाँ भाई मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। रियल कॉन्फिडेंस तब आता है जब तुम खुद को दिखाती हो कि भाई मैं ये कर सकती हूँ। वर्ड्स से नहीं, एक्शन से तुम्हें करके दिखाना है। ऑनेस्टली ये सिर्फ एक ही तरीका है अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने का। सो यू हैव टू डू इट एनी हाउ, इवन इफ यू डोंट फील लाइक डूइंग इट, यू हैव टू डू इट। मैं भी कॉन्फिडेंट हूँ, बट मुझे नए लोगों से मिलने में एंग्जाइटी होती है। कोई नई ट्रिप ऑर्गेनाइज करने से पहले मुझे स्टमक एक हो जाता है। कैलेंडर में देखती हूँ ना तो ऐसा फील होता है कि भाई कैंसिल कर दूँ क्या, चलेगा नहीं होगा चलेगा, बट नहीं मैं वैसा नहीं करती हूँ। बट मैं हर बार खुद को फोर्स करती हूँ, नॉट बिकॉज आई लव डिस्कम्फर्ट बट बिकॉज आई लव हु आई बिकम आफ्टर दैट। फर्स्ट 5 मिनट्स आपको ऑकवर्ड लगेगा, डर लगेगा, ओवर थिंकिंग आएगी, अजीब सी फीलिंग आएगी अंदर से। फिर सब चला जाता है, तुम सरवाइव कर लेते हो। एंड फिर तुम जब घर आते हो ना, यू फील अनस्टॉपेबल। हर बार जब मैं अपने डर के थ्रू जाती हूँ ना, मेरा सेल्फ डाउट और क्वाइट हो जाता है, बिकॉज उसके पास कुछ होता ही नहीं है बोलने के लिए। तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के पास कुछ होगा ही नहीं बोलने के लिए, तो वो क्या बोलोगे, क्या ओवरथिंक करोगे? वो 5 मिनट तुम लोगों को ऑकवर्ड लगेगा, अंडर कॉन्फिडेंट लगेगा, डिस्कम्फर्ट रहेगा। उसके बाद क्या? उसके बाद तुम्हें ऐसा लगेगा कि वाह ये तो इतना इजी था, ये तो मैं दूसरी बार बहुत इजीली कर सकती हूँ। और जितना मैंने ओवरथिंक किया था वैसा तो हुआ ही नहीं। मैंने जितना सोचा कि ये ऐसा होगा वैसा होगा, ये होगा वो होगा, मुझे ऐसा फील करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे वो करना पड़ेगा, वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं। मैंने बहुत इजीली ये टास्क को कंप्लीट कर दिया। एंड यस, कॉन्फिडेंस को किल करने का सबसे इजी एंड सबसे टॉक्सिक तरीका है अपने आप को किया गया प्रॉमिस तोड़ना। तुम खुद को किया गया प्रॉमिस तोड़ते हो और फिर सोचते हो कि भाई कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आया। भाई साहब कैसे आएगा? अगर तुम लोग ऐसे जियोगे ना तो लाइफ में कभी कॉन्फिडेंस आएगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट आएगा। सो डू थिंग्स इवन व्हेन यू आर स्कैर्ड, इवन व्हेन यू फील डिस्कम्फर्ट, इवन व्हेन यू फील मैसी, यू जस्ट हैव टू डू एंड यू जस्ट हैव टू कीप गोइंग। दैट विल बिल्ड अ प्रूफ अगेंस्ट योर सेल्फ कि हाँ भाई मैं ये कर सकती हूँ और मैंने ये कर दिया। एंड दैट्स हाउ यू बिल्ड कॉन्फिडेंस माई लव। This brings us to the end of this video. Thank you very much everyone for watching my video. If you want daily tips on growing, glowing and becoming the best version of yourself,
Make sure to follow me on my Instagram. The links are mentioned in the description, and don't forget to like, share, and subscribe. Thank you very much.